दोस्तों बचपन में आपने अपने बड़ों से एक स्टोरी सुनी होगी कि जब किसी गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर आ जाती है तो उस चीज़ का वो धीरे धीरे करके मिसयूज़ करने लगता है। अब ये एग्जाम्पल आज की तारीख में 2025 में बिल्कुल सेट बैठ रहा है इलॉन मस्क के साथ, और वो जो कर रहे हैं वो क्रिप्टो के साथ कर रहे हैं, क्रिप्टो पर अपना गलत पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इलॉन मस्क आप जानते हैं कितने पावरफुल हो चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने ट्विटर खरीद लिया, टेस्ला है, स्पेस एक्स, और उसके बाद ट्रम्प का भी पूरा सपोर्ट है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। तो यहाँ पर ग्लोबली उनके पास काफ़ी पावर है। तो उस चीज़ का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कॉइन्स को प्रमोट करने में, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी जान रहे हैं ये जो बुल रन एक बार आया है ये दोबारा 4 साल के बाद आएगा, और उस 4 साल का पूरा फंडिंग अभी से जुटाना पड़ेगा। रातों रात इलॉन मस्क इतने बड़े बड़े टास्क कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लिक्विडिटी मार्केट से उठा रहे हैं, पूरी मार्केट से निकाल रहे हैं, और जो बुलरन एक्चुअल में चल रहा है वो इलॉन मस्क का ही चल रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ इलॉन मस्क के हिसाब से चल रही है। ट्विटर उनका खुद का है, सरकार उनकी लगभग सपोर्ट में ही है, और जो भी चीज़ें चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा आज की तारीख में मिसयूज़ कर रहे हैं इलॉन मस्क। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, किस चीज़ को लेकर मैं बता रहा हूँ, उसको चीज़ें को समझते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने काफ़ी समय से गौर किया होगा, इलॉन मस्क ने अपना डॉज कॉइन का एक डिपार्टमेंट बना दिया। डॉज में पंप नहीं आया। डॉज को लेकर उन्होंने मल्टीपल ट्वीट किए, डॉज में कोई 5-10% का छोड़ के उससे ज़्यादा का पंप नहीं आया। वही पिछले बुल रन में जब इलॉन मस्क ट्वीट करते थे तो 40%, 50%, 60% के पंप आते थे। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट कैप 300 मिलियन, 400, 500, 600, 700, 800 मिलियन के आसपास थी। आज उसी डॉज की मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा मिलियन बल्कि बिलियन के आसपास हो चुकी है। तो अब समस्या ये है कि इलॉन मस्क का जो वो ट्वीट है वो अब काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने डॉज को छोड़ा, अब नए नए XYZ प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने अलग अलग थीम को लेकर, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट भी काफ़ी थीम को लेकर आता है। तो नए नए थीम को लेकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब उसके साथ ये होता है, जब नया प्रोजेक्ट कोई बनाया उसकी मार्केट कैप इतनी कम है कि जैसे ही वो कोई ट्वीट या कोई एक्टिविटी या कुछ भी स्टंट कर रहे हैं वो सीधे 90 डिग्री पर शूट कर रहा है। तो अब ऐसा होने पर क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है नहीं, इलॉन मस्क का ट्वीट तो काफ़ी पावरफुल है, इलॉन मस्क की जो टिप्स आती हैं वो बहुत काम की होती हैं, हमको करोड़पति बना देंगी। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये जो टिप्स है उसकी सेलिंग पॉइंट कहाँ पर है वो इलॉन मस्क ही जानते हैं, या इलॉन मस्क की टीम जानती है, या मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि मतलब उनका ट्वीट और सीधे 90 डिग्री का शूट, और उसके बाद फिर डंप भी है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना शुरू कर दें अपने सोशल मीडिया पर ऑन टाइम पर, तो होगा ये कि मतलब बहुत सारे लोग तो इसमें फ़ायदा शायद उठा भी लें जैसे तैसे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में लोग नुकसान उठा लेंगे। तो इसी वजह से हम लोग भी चाहते हैं कि इस जैसी इन्फॉर्मेशन को आप तक सिर्फ एज आ इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप उसमें कुछ कमाने के लिए कूद पड़े। अगर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है फिर भी मैं कहूँगा कि इसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इसका जो सेलिंग का इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं है, ना ही मेरे पास है। वो इकलौते उस पर्सन के पास है जिसने वो मोमेंट पर ट्वीट किया है, और जिसने उस मोमेंट पर शायद किसी तरीके से अपनी सेलिंग दिखा दी हो, अपनी सेलिंग कर ली हो। क्योंकि हम सब लोग तो लालच में आके ये सोचते हैं बढ़ रहा है, बढ़ने दो, अभी 400x होगा, 4x, 500x होगा, वो एक्चुअल में हो रहा है। तो अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपना मैक्सिमस के बारे में ट्वीट किया, पूरा अपना नाम ही चेंज कर लिया था। जहाँ पर उनका इलॉन मस्क लिखा है वहाँ पर उन्होंने मैक्सिमस करके एक टोकन था उसका नाम लिख लिया। हालांकि उसके बाद फिर डंप हुआ, और उसके बाद लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि अब ये भी डंप हुआ है और इस तरीके से इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने उसी ट्वीट के नीचे एक दूसरे टोकन का नाम दिया जिसका नाम था पर्सी। अब ये पर्सी में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया आप देखिए सीधे ये 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास शूट किया है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब इसकी टोकन की मार्केट कैप आप देखिए कुछ मिलियन में भी नहीं है, मतलब कुछ के में है। 176K तब पहुँची जब ये शूट हुआ है, और उससे पहले मार्केट कैप यहाँ पर कुछ 10-15 हज़ार डॉलर थी। अब सोचिए इतने लो प्राइस के टोकन को इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति अगर ट्वीट करेगा तो वो कहाँ भाग जाएगा। तो मतलब सिचुएशन ऐसी चल रही है, हर तरीके से लोगों को गुमराह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सब लोग से मैं यही वीडियो जानकारी देना चाहता हूँ कि इस समय हर एक जगह कूदने की ज़रूरत नहीं है। जिस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस थीम को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो कीजिए। अगर अलग अलग जगह आप जंप करेंगे तो सिर्फ बंदर बन के रह जाएंगे, एक्चुअल में हीरो नहीं बन पाएंगे। तो एक्चुअल हीरो जो थीम स्ट्रेटेजी आप लोगों ने डिसाइड करी है स्टार्टिंग में, उसी के साथ रहें। इस जैसी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसने सेल किया है उसका क्या हुआ, 50% लॉस हो गया।
और अब ये धीरे धीरे ड्रेन होगा। हो सकता है 1-2 और ट्वीट कर दें, हो सकता है नाम चेंज कर दें तो फिर से शूट हो जाए, ये भी चांस है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी कोई भी ऑडियंस इस जैसी एक्टिविटी में शामिल हो। और बाकी सब आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम इस जैसी किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करते जो एकदम से पंप और डंप करे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए 2x 3x 4x 10x इज़ इनफ है। उससे ज़्यादा का इस जैसा मल्टीपल एक्स का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये उसी तरीके से नुकसान भी तेज कर जाता है। अगर आपने एक में कमा लिया और 3-4 में नुकसान कर दिया तो आप तो अपनी जेब से भर देंगे। तो इसलिए इस सब चीज़ों से बच के ही रहना है। और जो भी सिंपल पैटर्न पर आप अपनी पोर्टफोलियो को ले जा रहे, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर स्टिक रहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।